आपका भी पूज्य स्वामी जी की ओर से, संस्थाओं की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं अब प्रार्थना करूंगा हमारे सूरतदास जी महाराज, जो आपके पड़ोस में ही सीताराम धाम है, बहुत सुंदर संस्था है और भागवत कथा, राम कथा के माध्यम से सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो पूज्य महाराज से निवेदन है कि संक्षिप्त सारगर शब्दों में 5-7 मिनट के अंतर्गत ब्रह्मलीन परम पूज्यपाद परम श्रद्धेय स्वामी तुरानंद जी महाराज श्री के 148वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में अपने भक्त मंडली को शुभकामना शुभ आशीर्वाद देते हुए अपने स्वामी जी को प्रणाम करने की कृपा करें। श्रद्धेय स्वामी सूरतदास जी महाराज। अभी अभी हम सबके मध्य में परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद महामहिमामलसुर अनंत श्री विभूषित स्वामी अनंतानंद जी महाराज जी पधारे हैं और साथ में आनंदवन समाधि के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद परम सम्मान्य श्री स्वामी चिद्विलासानंद सरस्वती जी महाराज जी पधारे हैं और साथ में बम्बई से हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद प्रातः स्मरण स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी पधारे हैं। आप सभी महापुरुषों का अभिनंदन करते हुए मैं प्रार्थना करूंगा स्वामी सूरतदास जी महाराज जी। ओम शांति। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मेरे साथ गाइए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, संत समाज की, सब भक्त समाज की। ओम हरि ओम तत्सत। आज पतित पावनी माँ भगवती की इस पावन तट निकट तुरानंद आश्रम भूपतवाला में परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी तुरानंद जी महाराज के प्राकट्य उत्सव का हम सब आनंद लेने के हेतु उनको स्मरण करते हुए 148वां उनका जन्म दिवस और उन्हीं के ही ब्रह्मलीन स्वामी अचलानंद जी महाराज पूज्य संत चरण उपस्थित हैं। यहाँ महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद जी महाराज मेरे बाईं ओर हैं, अभी अभी पधारे हैं और नीलमल भेख पूरे भारत के संत समाज आपसे विदित है। निर्मल पीठाधीश्वर परम पूज्य पाद मेरे सदगुरुदेव तुल्य स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज और भी पूज्य संत चरण विराजमान हैं। सबको मैं वंदन प्रणाम करते हुए और आज के इस मंच संचालन को सुचारू रूप से हम सबको सबके परिचय के रूप में देते हुए
हमारे बड़े भ्राता श्री रविदेव शास्त्री जी महाराज और उपस्थित मातृशक्ति भाइयों और बहनों, मेरे पूर्व महापुरुषों ने बहुत सुंदर विचार आप लोगों के सामने रखा। वेदांत से भी लिया, पुराणों से भी लिया, सबका सार एक ही आता है, सदगुरु के शरण में हो जाओ। इस संसार में कौन व्यक्ति ऐसा है जो बिना गुरु से भव से पार उतर जाएगा? चाहे कितना बड़ा योगी, ध्यानी, ज्ञानी क्यों न बन जाए, लेकिन उसका गुरु होना आवश्यक है। स्वयं परमात्मा ने भी गुरु बनाया। किसको बनाया? एक छोटी सी संक्षिप्त में एक कथा सुना दूं आपको, लेकिन समय तो नहीं है, लेकिन क्षमा चाहता हूं। नारद जी महाराज को तो आप जानते हैं, जो त्रिलोक में उनका नाम है, लेकिन जब भगवान के चरणों में जाके प्रणाम करते हैं तो भगवान ने कहा, नारद तुम भले त्रिलोक में विख्यात हो, लेकिन तुम्हारे अभी कोई गुरु नहीं है, इसलिए तुम्हारा कोई सम्मान नहीं कर पाएगा संसार में। ऐसा कैसे महाराज? मेरे गुरु तो आप हो, मेरे इष्ट आप हो, तो सब कुछ आप है मेरे। भगवान ने कहा, नहीं, मैं भले इष्ट हूं लेकिन गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनाने के लिए आपको धारा भूमि पर किसी संत के, किसी विद्वान के पास जाना पड़ेगा, उसी को अपनाना पड़ेगा। तो कृपया आप ही बता दीजिए महाराज, अब किसको मैं जाके गुरु बनाऊं? तो भगवान ने कह दिया, जो सबसे पहले प्रातःकाल जो मिल जाए उसी को पकड़ लेना। अब नारद जी महाराज भगवत आज्ञा है, अब सुबह सुबह देखा किसको पकड़ूं, तो कहते हैं नदी के किनारे जो मल्लाह होते हैं वो सामने आया, और यहाँ भगवत आज्ञा थी, बोले जो प्रातःकाल जो भी मिल जाए उसी को पकड़ लेना। तो नारद जी महाराज ने उस मल्लाह के चरण पकड़ लिया। वो न साधु है, न कोई योगी है, न कोई ध्यानी है, लेकिन साधारण से एक मानव है, लेकिन भगवत आज्ञा का पालन किया नारद जी ने और कहा, महाराज आप ही मेरे गुरु बन जाइए। मल्लाह ने कहा, अरे राम राम महाराज, आप जैसे त्रिलोक में घूमने वाले ब्रह्मर्षि नारद, और मैं आपको मंत्र कैसे दे सकता हूँ? आपको शिष्य कैसे बना सकता हूँ? ये तो उल्टी गंगा बहाने वाली बात है। तो नारद जी ने कहा, नहीं महाराज, कुछ भी हो आप मुझे अपना शिष्य मानिए, भगवत आज्ञा है। तो जैसे तैसे नारद जी ने मना लिया, तो उस मल्लाह से नारद जी को मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई। तो नारद जी के गुरु कौन हुए? मल्लाह। लेकिन यहाँ नारद जी को थोड़ा मन में संकोच होने लगा, अरे मैं इतना त्रिलोक में घूमने वाला व्यक्ति, एक साधारण से मल्लाह से मैंने मंत्र लिया, वो मेरा गुरु बन गया। मन में स्वाभाविक होता ही है, जैसा व्यक्ति वैसे गुरु, जैसा मैं योग्य पात्रता मेरे उस हिसाब से गुरु नहीं मिला। लेकिन भगवान के पास जाके कहते हैं, महाराज आपने गुरु तो बनवा दिया, लेकिन मेरे योग्य नहीं है। भगवान ने कहा, नारद तुमने गुरु के प्रति अहेलाना कर लिया, मंत्र में ही शक्ति होती है, तुमने मंत्र प्राप्त करने के बाद उस गुरु के प्रति तुमने कुदृष्टि रखा है, इसलिए जाओ। श्रापित भगवान ने नारद को श्राप दिया। मेरा कहने का मतलब सज्जनों, गुरु बनाने के बाद गुरु के प्रति वो विचार धारणा नहीं आना चाहिए, पता नहीं किस रूप में मिल जाए नारायण। वो तो मल्लाह के रूप में स्वयं नारायण थे, लेकिन नारद दिग्भ्रमित हो गए, इसलिए पहचान नहीं पाए। बाद में क्षमा याचना मांगी, कहा प्रभु आप मुझे शरणागति दीजिए, अब मुझे कोई आश्वासन दीजिए। तो भगवान ने कहा, नारद आपसे अपराध तो जरूर हुआ है, लेकिन अब आप जाइए, भगवान शंकर का नाम लीजिए। जपहु जाय शंकर सतनामा, होयहि तुरत अहित विश्रामा। आप भगवान नाम शंकर जी का लेते रहिए, आपको मन को शांति प्राप्त होगी। मेरा कहने का तात्पर्य यही सज्जनों, आज हम गुरु की स्मृति में उनको याद करते हैं। उन्होंने जीवन में हमें क्या प्रेरणा दिया है, कर्म कैसे हमें करके दिखाया है, उसको हम याद करें, वही हमारी गुरु भक्ति सच्ची कहलाती है। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, कर्म प्रदायन विश्व करि राखा, और जो जस कर सो
तस फल चाखा। कर्म ऐसा करो कि वो कर्म सत्कर्म हो जाए, भगवत प्राप्ति कराने वाला कर्म करो। जैसे संतों की सानिध्य, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभन सोई। अब आप लोगों को वेदांत की परिभाषा अगर सुनाने लग जाए आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए संक्षिप्त ने सागर में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में सब कुछ भर दिया है। इसलिए सुंदर सरल भाषा में इसको आप अध्ययन करिए, इसमें सबका सारांश सब भरा हुआ है। गुरु से लेकर के परमात्मा तक, वेद वेदांत से लेकर के पुराणों तक सारा संभाषण श्री रामचरितमानस में है। आप इसका अध्ययन करते रहिए और संतों की सानिध्य प्राप्त कर रहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ में परम पूज्य पाद ब्रह्मलीन स्वामी तुरानंद जी महाराज को अपने वाक्य पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ और उन्हीं के शिष्य स्वामी तुरानंद जी महाराज जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और आज वर्तमान में इस संस्था के परमाध्यक्ष स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने इस संस्था के ऊपर जो आज इतने बड़े महापुरुष संतों को बुला करके आपने